अच्छा कंटेंट देना है हमारा क्रम, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है आपका क्रम। हेलो आयरन स्टूडेंट्स, मैं अनुमल लोधा सिविल कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 10 जो व्रत अपना चल रहा है उसकी प्रश्नावली 10.2 पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने देख लिया था इसके जो उदाहरण है, उदाहरण 3-4 उदाहरण थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और आज अपन इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले आपको एक खुशखबरी और दे देता हूं मैं कि जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए चैनल के प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। देखो ये ऑप्शन वाले 3-4 क्वेश्चन है, पहले इनको सोल्व करते हैं, इनके बाद इनके जो बड़े क्वेश्चन है उनको सोल्व करने वाले हैं। और ये तो आपको क्वेश्चन आने ही चाहिए क्योंकि इस प्रकार के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो पेपर में जरूर आएंगे आपके। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं आज पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 अपना, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या देखो ऐसा है कि तुम इनको देख के नहीं बता सकते हो, तुक्का लगाओ तो तुक्का नहीं बैठेगा, है ना। तो आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं इसका। एक वृत्त है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, बिंदु Q से ना, जैसे मैं इस Q बिंदु इसको नाम दे देता हूं, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है? स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है ना, जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी, तो इसका केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र मैं O मान लेता हूं। तो Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये दे रखी है, क्या दे रखी है? ये वाली दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब इसको इससे मिला दो, तो इसको इससे मिलाने से क्या हुआ? एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब त्रिभुज के निर्माण से अपन बोधायन प्रमेय, क्या वाकई में बोधायन प्रमेय लग रही है? हाँ लग रही है। कारण देखो, जिसको इसका आंसर आ गया पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओ, है ना। तो फिर आपका क्या रहता है रिविजन की, वाकई में अपन ने आंसर तुक्का लगाया जो सही था या नहीं था। ठीक है, तो अपन ने 10.1 प्रमेय में पढ़ा है कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है। ठीक है, तो देखो जो मैं इसको QT नाम दे देता हूं या P नाम दे देता हूं ना, तो त्रिभुज QPO में क्या बोधायन प्रमेय लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। अब आधार और लंब तो इनमें किसी को मान सकते हो, तो इसको मैं लंब मान लेता हूं और इसको मैं आधार मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे अपन ने प्रश्नावली में 8वें अध्याय में पढ़ा था कि कोण किस पे आधारित होता है, यानी कि लंब और आधार किस पे आधारित होता है, तो वो थीटा पे आधारित होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, तो लंब आधार किसी को भी ले सकते हैं। तो त्रिभुज QPO में बोधायन प्रमेय में क्या करेंगे अपन? बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय से क्या करने वाले हैं? बोधायन प्रमेय लगा लेते हैं इससे, जिससे कि अपन को लंब प्राप्त हो जाएगा। तो मैं बोधायन प्रमेय को थोड़ा उल्टे रूप में लिख रहा हूं। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, आधार स्क्वायर, आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर का, 24 ही लिख दो, फिर सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे। लंब अपन को ज्ञात करना है, बराबर कर्ण स्क्वायर बोले तो 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस लंब स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है 625। देखो ये 576 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 625 माइनस 576, 625 माइनस 576, तो घटा लो, लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा, दोनों में से घटाएगा 49, इधर स्क्वायर उधर जाते हैं वर्गमूल, तो लंब बराबर आ जाएगा वर्गमूल 49, जो कि 49 का वर्गमूल होता है 7। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 7 आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, तो देखो तुक्का लगाने से तो आंसर सही नहीं हो सकता, लेकिन पूरा करोगे ऐसा पूरा, देखो इतने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस वर्ग ही तो करना था, वर्ग करके घटाना ही था।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। यदि टीपी केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण इस प्रकार है कि, यानी इस प्रकार दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना, ठीक है। तो कोण POQ बराबर 110 डिग्री, ये तो ठीक है। तो कोण PT और ओ नहीं होगा यहाँ पे, क्यू होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं, क्यू है यहाँ पे, है ना, PTQ, यानी कि ये वाला कोण अपन को ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखो इसमें एक बार सही पढ़ लो प्रश्न को, फिर देखते हैं कि किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो टी वाला कोण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को एक चीज मालूम है कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ये तो पता ही है। यहाँ पे त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो दो चीजें तो प्राप्त हो गई अपन को, बस वो बच्चा जो ये कोण है तो बच्चा। अब ये एक चतुर्भुज हो गया, क्या एक चतुर्भुज की आकृति दिखाई दे रही, और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360। तो चतुर्भुज देख लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो चतुर्भुज का नाम क्या है, PTQO में, है ना। तो इसमें देख लेते हैं, तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं और उसको x मान लेते हैं, या t मान लो, उसको रहने दो, जैसा नाम दिया वो कोई रख दो। तो 90 प्लस 110 प्लस कोण PTQ बराबर कितना आ रहा, 360 होता है। कारण चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या है, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाएगा आपके, तो इसको चतुर्भुज कर लेना। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये हो गया 90 और 90 आपके पास, ये तो हो गया 290 है ना। 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360। 290 को उधर भेज दो, तो कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290। तो कोण PTQ बराबर, घटा लो 360 में से 290 घटा लो, तो ये बच गया अपने पास से, तो 0 और 300, तो 60 तो इसके और 10 उसके, तो 300, ये आपने 70 डिग्री आ जाएगा। कोण PTQ कितना आ गया, 70 डिग्री। बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रश्न को 2 बार पढ़ोगे ना तो बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर P है और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, तो कोण POA बराबर होगा। तो ये तो अपन को याद करना ही पड़ेगा, और ना तो इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो किस प्रकार इसका डायग्राम बनाते हैं देखते हैं। कि इसमें यहाँ पे एक मैं चित्र बना लेता हूं पहले। ये O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त। ये इसे बोल रहा है कि एक बाह्य बिंदु जैसे P मान लेता हूं मैं, ये P है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो कि परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको इससे मिला देता हूं, इसको भी इससे मिला देता हूं, ठीक है। तो अपन को याद करना है, क्या बोल रहे हैं, कोण POA। तो POA तो ये वाला होगा, इसको मैं डैश डैश से दर्शा देता हूं। POA यानी ये वाला त्रिभुज, सॉरी ये वाला कोण ज्ञात करना अपन को। तो त्रिभुज का सहारा लेगी, तो PA और PB इसने स्पर्श रेखाएं B है ना। तो देखो
यहाँ पे टोटल कोण कोण जो P है वो 80 डिग्री का, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 40 डिग्री का। कितना डिग्री का 40 डिग्री का। जैसा अपन ने पहले एक प्रमेय में किया था कि यहाँ पे जो कोण बनता है वो 40 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसका आधा जो केंद्र तथा केंद्र से बाह्य बिंदु जो कोण है ना उस पर खींची गई जो रेखा होती है वो बाह्य बिंदु पर बनाए गए कोण का समद्विभाजन करती है, यानी कि इस कोण को दो भागों में बांट दिया इसने। अब तुम्हें यह भी बताया कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सीधा डायरेक्ट। तो त्रिभुज PAO में कोण A बराबर क्या है 90 डिग्री है और कोण P बराबर 40 डिग्री है। तो कोण O ज्ञात करना अपन को, तो इसमें ज्ञात कर लेते हैं, दोनों को योग कर लेते हैं। तो 90 प्लस 40 प्लस कोण कौन सा ज्ञात करना है POA, कोण POA बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्यों, कारण त्रिभुज के अंतः कोण का योग, त्रिभुज के अंतः कोण क्या है अंतः कोण है, जो त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये दोनों जुड़ के 130 हो गई। 130 को मैं डायरेक्ट उधर भेज देता हूँ, कोण POA बराबर 180 माइनस 130, तो कोण POA बराबर आ गया तुम्हारे पास 50 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा, कौन सा बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है इसमें, एक बार ये जो POA आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस प्रकार इसका डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और डायग्राम बनाना नहीं आया तो फिर तो थोड़ी दिक्कत रहने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा है कि थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो जो बीज गणित वाले जो क्वेश्चन यानी कि जो सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा सिद्ध करने में थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम बनाना और फिर इसको सोल्व करना। तो देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। वैसे दिख रहा है कि स्पर्श रेखाएं खींचे गए व्यास से किस प्रकार समांतर होगी, लेकिन इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप इसका डायग्राम बनाना सीख जाओगे ना तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। तो देखते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, पहले वृत्त का नाम लिया है तो वृत्त बना लो। तो मैंने ये वृत्त बना लिया। किसी वृत्त के किसी व्यास से, कोई भी व्यास, अब वृत्त में व्यास तो अनंत होते, व्यास का मतलब होता है जीवा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। जैसे मैंने व्यास दे दिया, ये AB व्यास है मेरे पास। देखो इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, रचना से संबंधित है, ठीक है। AB व्यास कर लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिरे कौन से, ये वाले व्यास के सिरे, तो इनसे खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है, यानी कि ये यहाँ पे खींचो, ये दो समांतर रेखाएं इसको मैं PQ और इसको RS नाम दे देता हूं, RS नाम। मैंने दो समांतर रेखाएं PQ और RS खींच ली। अब मुझे दर्शाना है कि PQ समांतर है RS के, ये दर्शाना है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या अपन को, O केंद्र वाले वृत्त पर, तो जो प्रश्न में दिया था वो मैंने यहां पे लिख दिया। O केंद्र वाले वृत्त में एक AB व्यास है जिसके दोनों सिरों यानी कि A व B पर दो स्पर्श रेखाएं PQ व RS खींची गई है। अब मुझे करना क्या है, दर्शाना मुझे ST शो दैट, यानी कि सिद्ध क्या करना मुझे कि PQ समांतर है RS की, ये मुझे सिद्ध करना। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो तुम्हें ये तो पता ही है, प्रमेय 10.1 में अपन ने जाना था कि जो त्रिज्या ये व्यास है, तो ये एक त्रिज्या है, तो ये दोनों क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या के बीच जो कितने डिग्री का कोण बनता है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का। तो देखो तो मैं क्या कह सकता हूं, कोण QA
ओ या बी भी नाम से दे सकते हैं, बी बराबर है कोण कोण आर बी ए, आर बी ए बराबर क्या है 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर है तो ये एकांतर कोण हो गए, है ना। तो क्या हो गया, तो कोण इसको मैं x नाम दे दूं और इसको मैं y नाम दे दूं। तो कोण x बराबर कोण y है, कोण x बराबर कोण y यानी कि एकांतर कोण। और ये तुम्हें पता ही है कि जो समांतर रेखाएं होती है, जो समांतर रेखाएं होती है, जो उनके बीच जो एकांतर कोण यानी एकांतर कोण बन जाता है, तो मतलब ये कोण बराबर हो गया, तो मतलब ये समांतर रेखाएं। अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं अपन, अतः पी ए समांतर है पी आर एस की, आर एस की। तो ये अपन ने सिद्ध कर दिया। किससे सिद्ध किया, ये एकांतर कोण है तो सिद्ध हो गया, इति सिद्ध है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप यदि पेपर में ये डायग्राम भी बना दोगे ना, तो भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटने वाला है। क्यों, क्योंकि आप ये डायग्राम बना लोगे तो मतलब आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया ना। और ये 90 डिग्री है, कारण इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, त्रिज्या व स्पर्श रेखा, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। स्पर्श रेखा लंबवत होती है, क्या होती है, लंब होती है, ऐसा लिख देना, है ना। तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है, इसलिए क्या यहाँ पे दोनों कोण 90-90 डिग्री का गए और दोनों को एकांतर दर्शा दिया। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है वो भी लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है अपना, तो प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको भी हल करते हैं। कोई इतना कठिन है नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना इसका मुश्किल ही लग रहा है आपको। देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन को सोल्व करने की इच्छा करोगे ना, तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। तो पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो केंद्र से होकर जाता है। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, तो डायग्राम से आपको कुछ दिमाग में आए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूं। पहले बात तो वृत्त से ही शुरू होती है, सब जो कहानी शुरू होगी जो वृत्त से ही शुरू होगी, ठीक है। तो ये वृत्त बना लिया मैंने, एक ये स्पर्श रेखा बना दी मैंने, ए बी मान लेता हूं मैं, या एस टी मान लेता हूं, एस और ये टी, एस टी स्पर्श रेखा बना ली मैंने। अब क्या करूंगा मैं इसमें, अब ये ऐसे जो पर्सन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग वापस काम करते हैं। तो देखो ये जो वृत्त का केंद्र है ओ नाम दे देता हूं। ये जैसे मैं कोई अन्य बिंदु क्यू नाम ले लेता हूं, क्यू, या इसको मैं ए नाम दे देता हूं, कोई बात नहीं। और जो इसका स्पर्श बिंदु है वो स्पर्श बिंदु में एम नाम दे देता हूं। तो ये बोल रहा है कि एस जो ए एम है वो एस टी पे लंब है, यानी कि ऐसा क्या बोल रहा है, ए एम एस टी पे लंब है, ऐसा तो ये बोल रहा है, ठीक है। अब देख लो वापस, एक बार वापस देख लो। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये कैसे सिद्ध करेंगे हम, तो कुछ ना कुछ आपको मेथड आ ही रहा होगा। ये तो देखो इसके केंद्र से होकर अभी पता नहीं है, हो सकता है यहां से भी आ सकता था, लेकिन ऐसा अभी अपन को पता नहीं है। लेकिन इतना तो पता है ना कि तुम्हें त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है ना, ये तो पता ही है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले, इसका सोल्व दिया है, क्या दिया है एस टी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा जो क्या है जिसमें क्या है अपने पास ए एम, या जिसमें एम बिंदु स्पर्श बिंदु है, क्या है
स्पर्श बिंदु है। एम क्या है? स्पर्श बिंदु है। तथा क्या है? ए एम लंबवत है किस पे? एस टी पे। ए एम किस पे लंबवत है? एस टी पर। तो एक समीकरण इसको नाम दे देता हूं पहली बात तो, ठीक है। ए एम किस पे लंबवत है? एस टी पे। ये तो अपन को दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है अपन को? एस टी यानी कि शो दैट, सिद्ध करना अपन को कि ओ एम भी लंबवत होना चाहिए एस टी पे। ओ एम भी क्या होना चाहिए? एस टी पे लंबवत होना चाहिए। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन? इसमें देखते हैं। तो अब ये भी बता देते हैं अपन कि ओ एम लंबवत है एस टी पे। एस टी पे कारण त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण। तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है, ऐसा अपन ने दर्शा दिया, ठीक है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है। अब क्या कर सकते हैं? जैसे मानो मैं यहाँ पे दो रेखा बनाता हूं, ये एक लंबवत रेखा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या है? एकांतर सॉरी संगत कोण है। तो ये कोण जो समांतर रेखाएं होती है उसमें संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका कोण इसका कोण बराबर है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? यानी कि ए एम और ओ एम क्या है? समांतर है। क्या है? ए एम समांतर है किसके? ओ एम के। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ है एम, एम दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कहने का मतलब क्या हो? ये दोनों एक दूसरे क्या है? संपाती है। क्या है? संपाती है। जैसे P और Q बिंदु है यहाँ पे। अब जब ये दोनों बिंदु, इनके दोनों बिंदु एम एम हो, तो इसका मतलब ये दोनों जो रेखाएं एक ही तो है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है और क्या। तो क्या कह सकते हैं अपन? तो ए एम ओ एम के संपाती है। ओ एम के संपात, या ऐसा लिख दो, इन दोनों रेखाओं में एम बिंदु उभयनिष्ठ है। एम बिंदु उभयनिष्ठ है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्या? ए एम तथा ओ एम संपाती है। क्या है? संपाती है। अब संपाती है तो इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं कि जो ए एम रेखा है ये इसके संपाती है। ए एम पे ही ओ एम रेखा, दोनों संपाती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? जो स्पर्श रेखा पे जो लंब डालते हैं वो केंद्र से होकर आता है। तो अतः फाइनल लिख देते हैं। अतः स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब केंद्र से होकर आता है। अतः स्पर्श रेखा पर लंब केंद्र से क्या हो गया अपना आंसर? स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। और ये अपन ने क्या कर दिया? हेंस प्रूव्स इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो आई होप बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है? थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको ये दर्शाना है कि जो कोई भी बिंदु से अपन स्पर्श रेखा पे जो स्पर्श बिंदु पे जो लंब डाल रहे हैं, स्पर्श बिंदु पे जो लंब डाल रहे हैं वो केंद्र से होकर आता है, ये दर्शाना आपको। तो इसको दर्शाने के लिए क्या किया मैंने? मुझे पता था कि जो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और ऐसा तो इसने दिया ही है कि एक अन्य बिंदु है जो एम बिंदु पे यानी कि स्पर्श बिंदु पे लंबवत है। तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और इसको भी सोल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को जो आपको डायग्राम बनाने के बाद तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन में आपके डायग्राम किसी क्वेश्चन में बना हुआ नहीं आएगा। तो आपको सबसे मोस्ट है कि चित्र बनाना सीखो। प्रश्न को पढ़ो 2 बार और चित्र बनाना सीखो। तो प्रश्न क्या बोल रहा है पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपन को। तो मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे। जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है,
जिसे ओ नाम दे देता हूं मैं, इस केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है एक बिंदु है ए, जैसे इस बिंदु को मैं ए नाम दे देता हूं। ये जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको इससे मिला देता हूं, तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो देखो हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन गया, यानी कि एक ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय लगा के अपन इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, तो बी और की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो अब चित्र बनाने के बाद तो आपको बहुत ही आसान लगने लग गया क्वेश्चन। तो देखो आंसर निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में जिसमें कोण बी बराबर है 90 डिग्री, कोण बी क्या है 90 डिग्री, कारण त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है। तो लंबवत होती है तो उसमें बोधायन प्रमेय लगा देंगे, तो बोधायन प्रमेय। अब देखो बोधायन प्रमेय में तुम्हें आधार कर्ण ये सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो एक चीज तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। अब जो लंब और आधार वो थीटा पे निर्भर करता है, तो इसमें थीटा नहीं है तो किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको आधार ले लेता हूँ और इसको मैं लंब ले लेता हूँ, ठीक है। तो बोधायन प्रमेय क्या होती है, इसको थोड़ा उल्टा लिख दूंगा मैं यहाँ पे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब बोले तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार अपन को ज्ञात करना है, यानी कि बी ओ ज्ञात करना है, बी ओ का स्क्वायर। कर्ण बोले तो 5 का स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये इधर प्लस में उधर जाती है माइनस में, तो बी ओ स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 16। तो बी ओ स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटाओ तो 9 आ जाएगा। इधर स्क्वायर उधर जाते हैं वर्गमूल, यानी कि बी ओ बराबर आ जाएगा वर्गमूल 9, वर्गमूल 9। अब 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का, तो बी ओ बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कि बी ओ क्या है, त्रिज्या। तो फाइनल आंसर लिख दो, अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है अपने पास, यानी कि बी ओ 3 सेंटीमीटर है। और ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको डायग्राम बनाने, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले चित्र बनाओ उसके बाद करना स्टार्ट करो, तभी आपके सही हो पाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आज का ये सेक्शन आपको उतार लेना चाहिए वीडियो को पॉज करके। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 7वां क्वेश्चन।